आज का जो हमारा लेक्चर है वो है ईमेल मार्केटिंग एंड एसईओ के। अगर हम लोग अपना ई कॉमर्स स्टोर ऑन ऑन करते हैं तो हम लोग उसमें ईमेल मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं और एसईओ कैसे कर सकते हैं। मैं आप लोगों को ऑब्वियसली बात है बेसिक्स बताऊंगा। एडवांस लेवल में हम लोगों का ये दोनों टॉपिक नहीं होने, बिकॉज ये दोनों एक अलग से पूरी इन डिटेल फील्ड ही पूरी की पूरी है ना। तो बट इतना मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो एज ई कॉमर्स स्टोर ओनर आप लोगों के लिए काफी होगा एज अ स्टार्ट। लेट्स से आप 1 ईयर तक लेके जाना चाह रहे हैं अपना स्टोर, तो ये दोनों चीजें तब के लिए तो ठीक है। अब आपकी बात है, यू नीड टू हायर स्पेशलिस्ट फॉर दीज टू टास्क। तो हम लोग पहले आते हैं ईमेल मार्केटिंग पे, कि हम लोगों ने ईमेल मार्केटिंग कैसे करनी है। आप लोगों ने अपना शॉपिंग स्टोर ऑन करना है। वैसे बता दूं कि देर आर डिफरेंट टूल्स हैं। ठीक है, क्लेवियो के नाम से जो दुनिया का सबसे पॉपुलर टूल है वो ये है, क्लेवियो। ओके, बट अभी हम इसे यूज नहीं करेंगे। हम शॉपिफाई की अपनी जो ईमेल मार्केटिंग की जो है टेक्निक्स हैं, जो टूल्स वगैरह हैं, हम उन्हें यूज करेंगे। आप लोगों ने ना सबसे पहले एक ऐप इंस्टॉल करनी है, उसका नाम है ईमेल। जस्ट ईमेल लिखेंगे ना और उसे ऐप स्टोर में आप लोग सर्च करेंगे, तो ये आप लोगों के सामने आ जाएगी शॉपिफाई ईमेल के नाम से ऐप आ जाएगी। आप लोगों ने इस पे क्लिक करना है और इसे इंस्टॉल कर लेना है। ये फ्री होती है इंस्टॉल करना, और मंथली जो है 10,000 ईमेल बिल्कुल फ्री में भेज सकते हैं। उसके बाद आप लोगों से $1 चार्ज किया जाएगा फॉर एवरी 1,000 ईमेल यू सेंड। तो ये बहुत ही ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव वे है। ओके, यहाँ पे परमिशन का इशू आ रहा है, लेट मी चेंज माय स्टोर। यहाँ पे हुई पड़ी इंस्टॉल। आप कहेंगे सर अब किस ईमेल से ईमेल जाया करेंगी। जब आप लोगों की जो सेटिंग में ये वाली ईमेल होती है ना, यहाँ पे जो आप लोग ईमेल दी होती है आपने, इस ईमेल के थ्रू आप लोगों की ईमेल्स जाती होती है। और मैं ट्राई रिकमेंड करूंगा कि आप लोग जो अपनी ईमेल यूज करें वो प्रोफेशनल ईमेल यूज करें। प्रोफेशनल ईमेल बेसिकली क्या होता है, जो आप लोगों की डोमेन के साथ से होते हैं। फॉर एग्जाम्पल XYZ इज योर ब्रांड, XYZ.com इज योर डोमेन। सो XY मतलब ABC योर नेम @XYZ.com, जो ब्रांडेड ईमेल जिन्हें कहते हैं, जो कंपनीज के नाम से होती है, मैं @Gmail @Yahoo वगैरह इस तरह की ईमेल नहीं। प्रोफेशनल ईमेल जो आपके ब्रांड की होती हैं, वही आप लोगों ने अपनी ईमेल, वो ज्यादा एक प्रोफेशनल वे होता है ईमेल सेंड भी करने का और एक प्रॉपर तरीके से काम करने का, अगर आप लोग कहें तो यही एक वे है। ओके, तो आप लोगों ने भी उस तरह की ईमेल्स परचेज कर लेनी है। ये तकरीबन के $1 या $2 पर मंथ आपको चार्ज पड़ना पड़ता है, अदर देन योर डोमेन। और आप लोगों को ये मिल जाती हैं ईमेल्स। ओके, तो इतना तो ऑब्वियसली बात है कि जब आप लोग एक चीज यूज कर रहे हो तो यू हैव टू पे दैट स्पेसिफिक अमाउंट एटलीस्ट। फ्री में कुछ भी नहीं होता। बिजनेस कर रहे हैं आप लोग, बिजनेसेस में आप लोगों के एक्सपेंसेस होते हैं जो आपको पे करने पड़ते हैं। आप लोगों ने एक वैसे बता रहा हूँ इस माइंडसेट से निकल आना है कि हर चीज आपके लिए फ्री है। नो, नथिंग इज फ्री इन बिजनेस। यू हैव टू पे फॉर एवरी सिंगल स्टफ यू वांट टू डू। तो अब हमारे पास ना दो तरह की ईमेल मार्केटिंग होती है। एक हमारे पास ऑटोमेशन होती है, एक हमारे पास वन टाइम कैंपेन होती है। के लिए वियो के नाम से टूल है, शॉपिफाई ईमेल के नाम से भी जो हम लोग यूज करेंगे, ये ऐप है। विल यूज दिस। टू टाइप की ऑफ ईमेल होती है। एक हमारे पास होती है वन टाइम ईमेल होती है, एक हमारे पास ऑटोमेटिक ईमेल होती है हमारे पास। वन टाइम ईमेल का मतलब क्या है कि आप लोगों ने एक ही दफा ईमेल, एक लेट्स से एक ईमेल बनाई, एक स्पेसिफिक ऑडियंस को भेज दी। ठीक है। ऑटोमेटिक होती है का मतलब कि एक स्पेसिफिक आप लोग सेट ऑफ रूल डिसाइड कर लेते हो। जब जब वो सेट ऑफ रूल अप्लाई होता है किसी भी चीज के ऊपर, शॉपिफाई क्या करता है या जो भी आप टूल यूज कर रहे हो वो ऑटोमेटिकली ईमेल भेज देता है जिस बंदे को भी आपने डिसाइड किया होगा उसे। पहले हम लोग वन टाइम के ऊपर आते हैं, फिर हम लोग ऑटोमेटिक के ऊपर आएंगे। वन टाइम ईमेल बनाने के लिए आप लोगों ने क्रिएट कैंपेन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे ना प्री बिल्ड डिजाइन आप लोगों के सामने मिल जाएंगे, एंड दैट्स अ वेरी गुड थिंग। यही आप लोगों को चाहिए। ज्यादा आप लोग को कुछ करने की जरूरत नहीं है, यहीं से आप लोग डिजाइन उठा के अपना काम कर सकते हैं। स्टिल ड्रैग एंड ड्रॉप, इसके जो डिजाइन होते हैं वो टोटली ड्रैग एंड ड्रॉप होते हैं। अब अगर आप लोग इनमें से कोई डिजाइन पसंद नहीं आता, आप अपनी तरफ से भी कोई डिजाइन बना सकते हो। और डिजाइन की आप लोग इंस्पायरेशन लेने के लिए इन्वेंटो एलिमेंट पे भी चले जाओ, तो यहाँ पे भी आप लोगों को ईमेल्स के डिजाइन मिल जाते हैं। आप अगर आप लोगों के पास इनकी सब्सक्रिप्शन है, यू कैन डाउनलोड,
लेकिन अगर आप लोग यहाँ पे देखें, मोर पे जाओ, वेब टेम्पलेट्स में जाओ और ईमेल पे जाओ, तो यहाँ से भी आप लोगों को ईमेल्स की डिजाइन मिल जाते हैं, जहाँ से भी आप कुछ डिजाइन अपने माइंड में ले सकते हो, कैसा ये बड़ी ईमेल अच्छी प्यारी लग रही है, चलो मैं यही वाली ईमेल का डिजाइन अपने पास डिजाइन कर लेता हूँ। याद रखिएगा, ईमेल का डिजाइन करना कोई मुश्किल नहीं है, जिस तरह आप लोग अपनी शॉपिफाई को डिजाइन करते हो उसी तरीके से आप लोगों ने ईमेल्स को भी डिजाइन कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक ईमेल भेजना चाहता हूँ, फॉर एग्जाम्पल अभी अभी हेलोवीन आ रही है, तो आई वांट सेंड एन हेलोवीन सेल ईमेल टू माय कस्टमर्स। तो मैं इस पे क्लिक करूंगा तो देखो ये प्री डिफाइंड आपके सामने एक डिजाइन आ गया। ओके, मैं सिंपली सिलेक्ट करूंगा कि हाँ मैं वाली ईमेल को बनाना चाहता हूँ, मैं सिलेक्ट पे क्लिक करूंगा, मेरे सामने वो पूरा एक खुल के आ जाएगा डिजाइन। अब मैं जो चीज चेंज करना चाहूँ मैं चेंज कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो मैं उसकी जगह लोगो लगाना चाहता हूँ, मैं लोगो लगा दूंगा। अगर यहाँ पे अपलोड करना करना पड़ेगा लोगो, बट मैं यहाँ से अपना लोगो लगा दूंगा। ठीक है, मैं ई नाम रखना चाहता हूँ तो मैं नाम रख लूंगा। अच्छा, ट्राई कीजिएगा, जितनी कम से कम इमेजेस हो सके वो आप लोगों ने यूज करनी है, ज्यादा से ज्यादा आप लोगों ने टेक्स्ट को यूज करना है, बिकॉज जितना कम ईमेल का साइज होगा उतनी ज्यादा अच्छी आपकी ईमेल परफॉर्म करेगी। ओके, जितनी हैवी आपकी ईमेल होगी सेंड करने में उतना ज्यादा वो स्पैम ट्रिगर कहलाती है, वो भी हम लोग स्पैमिंग पे आते हैं। बट यू गेट द आइडिया कि ट्राई करना कि इमेजेस कम से कम यूज हो, टेक्स्ट बेस्ड ज्यादा काम होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने लोगों की जगह नाम ही लिख लेते हैं अपने ब्रांड का। यहाँ पे देखिए एक इमेज इन्होंने एक बनाई हुई है, इफ यू वांट यूज द सेम इमेज यूज इट, चेंज करना चाहो चेंज भी कर सकते हो, अप टू यू। नीचे आओगे, एग्जाम्पल स्पूकी डील है, जो भी आप लोगों ने हेडलाइन अपनी लिखनी है, यू कैन चेंज इट। यहाँ से आप इसका फॉन्ट भी चेंज कर सकते हो, यहाँ पे इसका साइज चेंज कर सकते हो, बोल्ड करना चाहो, इटैलिक करना चाहो, ना करना चाहो, कलर्स क्या होने चाहिए, ईच एंड एवरीथिंग यू कैन सेलेक्ट फ्रॉम हेयर। नीचे डिस्क्रिप्शन आ गई, यू कैन चेंज इट। व्यू डील्स पे भी क्लिक करना चाहो, अगर लेट से आप नहीं करना चाहते, जब बटन नहीं डालना चाहते, डिलीट के आइकन पे क्लिक करो, आपका वो डिलीट हो जाएगा। कोई चीज ऐड करना चाहते हो, प्लस के आइकन पे यहाँ पे क्लिक करो, यू कैन ऐड इट। ओके, अच्छा ये सॉरी डुप्लीकेट का साइन था, प्लस का साइन ये है, ये यहाँ पे आप कुछ टेक्स्ट ऐड करना चाहें, बटन ऐड करना चाहें, इमेज ऐड करना चाहें, वीडियो ऐड करना चाहें, प्रोडक्ट, चेकआउट, कोई डिस्काउंट, कोई गिफ्ट कार्ड, यहाँ पे देखे सारे प्री बिल्ट सेक्शंस आते हैं। जो कुछ आप ऐड करना चाहते हैं उस पर क्लिक करो, आपका वो चीज ऐड हो जाएगी। यहाँ पे देखे हमने एक प्रोडक्ट शो करवा दिया, कि हम इस वाले प्रोडक्ट को यहाँ पे शो करवाना चाहते हैं। यहाँ पे दो बटन आ रहे हैं, व्यू मोर का बटन आ रहा है और एक हमारे पास आ रहा है शॉप लेटेस्ट कलेक्शन का। हम चाहते हैं कि ये व्यू मोर के बटन पे जब कोई बंदा क्लिक करे तो कहाँ पे जाए, हमारे उस प्रोडक्ट के ऊपर, ये ले हमारे इस प्रोडक्ट के ऊपर वो बंदा चला जाए। लेकिन व्यू मोर इज नॉट अ गुड थिंग, हम लोग इस तरह कर सकते हैं, व्यू प्रोडक्ट, तो वो बंदा हमारा प्रोडक्ट को व्यू कर ले। कोई कलेक्शन वगैरह शो करवाना चाहते हैं, नहीं तो हमारा तो एक ही सिंगल प्रोडक्ट शो हो रहा है, तो हम लोग कलेक्शन का बटन भी डिलीट कर देंगे। इससे क्या होगा, कोई बंदा यहाँ पे आएगा वो क्या देखेगा, हैरी पॉटर वन, व्यू प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक कर देगा वो, फिर दोबारा इमेज आके वही चीज दोबारा आ रही है, तो मुझे ये चीज नहीं चाहिए। रिपीटेशन इज नॉट गुड थिंग। अब यहाँ पे वो एक आ रहा है कि भाई शेयर योर एक्सपीरियंस, मैं ये चीज भी नहीं चाहता, मैं अपना लोगों से उनका एक्सपीरियंस भी नहीं पूछना चाहता, मेरी मर्जी का। ये नीचे मेरा फुटर आ गया, ये देखो मेरी एक ईमेल डिजाइन होगी। वो ऑब्वियस सी बात है, प्री बिल्ड डिजाइन था तो मुझे 2 मिनट लगे पूरा बनाने में। एंड आई कैन चेंज द कलर, फॉर एग्जाम्पल मैं इस पर्पल कलर को चेंज करना चाहता हूँ, आई कैन चेंज इट टू एनी कलर आई वांट। सी, मैं जो भी कलर करना चाहूँ मैं वो कर सकता हूँ। सेम इसका कोई कलर, ये बैकग्राउंड कलर यही मैं फिलर रखता हूँ, बट यू कैन चेंज इट, मतलब कि जिस तरह की आपको चीज चाहिए यू कैन चेंज इट। ओके, तो इसकी जगह टेक्स्ट कुछ और ऐड करना चाहे, वैसे ये भी एक इमेज है, ये भी एक इमेज है। अब देखो इस पूरी इमेज में कितनी इमेजेस हैं, ये एक इमेज है, दो इमेजेस हो गई, ये तीसरी इमेज हो गई, और ये चौथी इमेज हो गई। चार इमेजेस हमारी यूज हो रही है, विच इज नॉट गुड। ट्राई करना एक इमेज हो जाए बहुत, बस एक इमेज इज ऑल्सो मोर देन इनफ, इससे ज्यादा आप लोगों को इमेजेस को ऐड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इससे ज्यादा आप लोग इमेजेस ऐड करेंगे तो क्या होगा कि आप लोगों का जो है, क्या कहते हैं, जो आपकी ईमेल है वो हैवी हो जाएगी। हैवी ईमेल हो जाएगी तो स्पैम ट्रिगरिंग स्टार्ट हो जाएगी, और हम लोग नहीं चाहते कि हमारी ईमेल स्पैम में चली जाए या प्रमोशंस के अंदर चली जाए। अब देखें, जितना ज्यादा टेक्स्ट बेस हो और वो आप लोगों ने रखना है। अब देखें मेरा यहाँ पे कहीं पे टेक्स्ट आ रहा है ना, अब मैं ये कैसे जानना चाहूँ, अगर लेट से मैं खुद भी ये टेक्स्ट लिखना चाहूँ तो मैं किस तरह लिखूं कि भाई मेरा जो टेक्स्ट है वो स्पैम ट्रिगर ना हो।
या प्रमोशनल ट्रिगर ना हो। और आप लोग मोस्टली लोग तो आपको पता चैट जीपीटी से अपने टेक्स्ट बेस लिखवाते रहते हैं चीजें। तो आप लोग क्या करोगे, गूगल पे जाओगे, यहाँ पे लिखोगे ईमेल स्पैम वर्ड्स। आपने 3-4 वेबसाइट्स को विजिट करना है, और यहाँ पे ना आपको डिफरेंट स्पैम वर्ड्स मिल जाएंगे जो गूगल जिन्हें कंसिडर करता है स्पैम के। जैसे एग्जाम्पल है ये, इन्होंने कितने वर्ड्स अपने बनाए हुए हैं स्पैम के लिए, 180 प्लस 188 लिखा हुआ है यहाँ पे। ये वहां के 188 ऐसे वर्ड्स हैं जिन्हें आप लोग अपनी ईमेल में यूज करोगे तो स्पैम ट्रिगर होगा। सारे ये नहीं है, आप और वेबसाइट पे जाकर आपको और वो सारे वर्ड्स मिल जाएंगे जो क्या होंगे, स्पैम ट्रिगरिंग वर्ड्स होंगे। आप लोगों ने एक डॉक्यूमेंट बनाना है, उसके अंदर ये सारे वर्ड्स ऐड कर देने हैं, और चैट जीपीटी को हमेशा वो वर्ड्स की एक फाइल देनी है, और ये कहना है कि इन वर्ड्स को यूज ना करो, बिकॉज ये सारे वर्ड्स क्या है, स्पैम ट्रिगरिंग है। बल्कि मैं आप लोगों को एक करके दिखाई देता हूँ एग्जाम्पल के लिए। फॉर एग्जाम्पल ये एक 30 वर्ड्स का है, मैं चैट जीपीटी पे जाता हूँ। एक्ट एज, ये हमेशा लिखना है, एक्ट एज कॉपी राइटर एंड राइट me a 1 to 2 line copy, email copy. I wanna give a hello discount to my customers. My product is men's ring, but do not use the following spam triggering words। ठीक है, और वो सारे वर्ड दे दूंगा, इंटर। ये मुझे वो पूरी की पूरी दे दी, उसने दे दिया। जैसे देखिए लिमिटेड टाइम एग्जांपल दे रहा हूँ, लिमिटेड टाइम आ गया, स्पूकी ऑफर, मैं आई वांना चेंज इट टू दिस। स्पूकी डील की जगह मैं करना चाहता हूँ, किधर गया, अच्छा यहाँ पे एक मिनट, तो खुद से लिखना पड़ेगा एक, लिमिटेड टाइम स्पूकी ऑफर। ठीक है, मैं इसका फॉन्ट छोटा छोटा करना चाहूँ, आई कैन, यहाँ पे, ठीक है। और ये मुझे बता रहा है डिस्क्रिप्शन, ये भी बल्कि लिखना ही पड़ेगा, हाँ ये टाइप करना पड़ेगा, बल्कि इस तरह करता हूँ मैं, ये इस तरह, हाँ, दिस इज आल्सो गुड ट्रिक। मेरी वो टेक्स्ट आ गया, और मेरी ईमेल रेडी है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैं इसे बोलूंगा नाउ राइट मी अ शॉर्ट ईमेल सब्जेक्ट। तो आपको एक शॉर्ट ईमेल का सब्जेक्ट भी दे देगा। सब्जेक्ट क्या होता है, ये जो बोल्ड लिखा हुआ है ना, दिस इज सब्जेक्ट, और ये उसके अंदर ये जो लिखा हुआ है, one second, ये जो है, ये इसे कहते हैं प्रीव्यू। सी, दिस इज योर सब्जेक्ट एंड दिस इज द प्रीव्यू। तो ये आपको हमें एक सब्जेक्ट उसने लिख के दे दिया। ओके, एंड ट्राई करो इमोजीज ना यूज करो, प्रोफेशनल नहीं लगता। और अब नाउ राइट प्रीव्यू टेक्स्ट, तो उसने शॉर्ट वन, ये हमारा हो गया, प्रीव्यू हो गया। अब भेजनी किसे है, ये कह रहा है कि हर सब्सक्राइबर को भेजो, मगर जितने भी लोग हैं जिनका डाटा ईमेल हमारे पास है सबको भेज दो। ये है कस्टमर जिन्होंने अभी तक चीज हमसे परचेज नहीं की। ये वो लोग जिन्होंने हमसे एक से ज्यादा दफा चीज हमसे परचेज की। ये वो लोग जिन्होंने बटन चेकआउट किया है लास्ट 30 डेज के अंदर। और ये वो लोग हैं जो, वही बात है, ईमेल सब्सक्राइबर्स हैं हमारे। हम जिन बंदे को वो ईमेल भेजना चाहते हैं हम उन्हें भेज सकते हैं। इनमें से किसी को नहीं भेजना, यू कैन ऑल्सो क्रिएट योर ओन सेगमेंट्स। ठीक है, ईमेल्स के सेगमेंट्स आप बना सकते हो, सेगमेंट सेक्शन के अंदर, यहाँ पे कस्टमर के अंदर सेगमेंट में आओगे, अकॉर्डिंग टू द कस्टमर बिहेवियर आप लोग एक सेगमेंट बना सकते हो। आप लोग यहाँ पे लिखो टू क्रिएट अ सेगमेंट यूजर टेम्पलेट। आप लोग इंगेज फर्स्ट टाइम कस्टमर को ऊपर बनाना चाहते हो, हाई वैल्यू कस्टमर वो जिन्होंने ज्यादा से ज्यादा चीजें हमसे परचेज की हो, जो बार बार हमसे चीज परचेज करते हो, वो ये हाई वैल्यू कस्टमर है, ये री इंगेज कस्टमर है।
जो है ना, मतलब डिफरेंट बिहेवियर की बेस पे आप कुछ ना कुछ बनाना चाहो, तो देखो सेगमेंट्स की कोडिंग आ गई है। जिस तरह का भी चेक करोगे, आप लोगों को शॉपिफाई की वेबसाइट पे जाओ या शॉपिफाई के हेल्प सेंटर पे जाओ, आप लोगों को हर तरह के सेगमेंट का कोड मिल जाएगा। वो यहाँ पे लिखो और फिर सेव सेगमेंट के ऊपर क्लिक कर दो। सिंपल, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। पर लेकिन ज्यादातर जो ऑलरेडी कस्टमर्स होते हैं ना, उन्हीं को ईमेल जा रही होती हैं, या वो लोग होते हैं जो हमसे आपसे एक दफा चीज परचेज कर चुके होते हैं, या वो लोग जिन्होंने बटन चेकआउट्स वगैरह किए होते हैं, उन लोगों को आपके जाती होती हैं ईमेल्स। बट आई होप यू गेट द आइडिया। ये हमारी बोली चल रही थी। ठीक है। मैं चाहता हूँ कि जितने भी लोग हैं, जितने भी कस्टमर्स की ईमेल्स हमारे पास हैं, सबको मैं भेजना चाहता हूँ ये, क्योंकि हेलोवीन है। हम तो हर कस्टमर को, हम तो चाहते हैं कि हर कस्टमर को पता लगे कि हमारी कोई हेलोवीन ऑफर चल रही है। और मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, ये सब कुछ रेडी होने के बाद यहाँ से देखो वेरीफाई का ऑप्शन आ रहा है। एक तो अपनी पहले आप लोगों ने ईमेल वेरीफाई कर लेनी है। वेरीफाई करने का तरीका क्या होता है, एक कोड आता होता है वो, या वेरिफिकेशन लिंक आता है, वो करने से आप लोगों की वेरीफाई हो जाती है। ये दिखा रहा है कि मोबाइल पे आप लोगों की ईमेल इस तरह शो होगी, कोई भी मोबाइल पे ओपन करेगा तो, और डेस्कटॉप पे ये इस तरीके से शो होगी। अभी आप लोगों ने रिव्यू नहीं करना। रिव्यू करने से पहले आप लोगों ने सेंड टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, ईमेल स्पैम टेक्स्ट टेस्ट, और इस वाली वेबसाइट पे आ जाना है, mailtester.com, टू चेक स्पैम। इस वाली वेबसाइट पे आ जाना है, mailtester.com के ऊपर। और जहां पे जो ईमेल दिए ये लोग प्रोवाइड करेंगे ना, इसे कॉपी करना है। ठीक है, और इसे यहाँ पे पेस्ट कर देना है। अभी ये परफॉर्म नहीं करेगा बिकॉज अभी मैंने अपनी ईमेल वेरीफाई नहीं की। बट जहाँ पे आप लोगों ने सेंड के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग सेंड पे क्लिक करेंगे और देन चेक योर स्कोर पे क्लिक करेंगे, तो आपके सामने ये एनालिसिस करेगा आपकी ईमेल का। अभी नहीं आएगी, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, बिकॉज अभी तक मैंने ये ईमेल अपनी वेरीफाई नहीं की। ईमेल वेरीफाई ना करो तो ईमेल सेंड नहीं होती कभी कभी। तो बट अगर आप लोगों ने ईमेल वेरीफाई कर ली है, तो आप लोग को यहाँ पे ईमेल शो करवा देगा। मैं कोई और भेज के आप लोगों को दिखा देता हूँ, कोई भी ईमेल भेज के मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि उसका स्कोर कैसे चेक किया जाए। एग्जाम्पल, ये एक ईमेल आई थी मुझे, मैं इसी को फॉरवर्ड करता हूँ। नहीं, इसे ये तो रिप्लाई है, फॉरवर्ड टू दिस, ये मैं हटा देता हूँ। ठीक है, सेंड। भी वेट करेंगे, यहाँ पे शो हो जाएगा जो ईमेल रिसीव हुई होगी। ये देखिए, सी, ईमेल स्कोर क्या है, 10/10। वो बता रहा है कि भाई ये हमारा वर्जन था, ऑथेंटिकेट हुई हुई है। साइज बता रहा है 26% टेक्स्ट है, वो थोड़ा सा उस पर इशू कर रहा है, लेकिन इतना ज्यादा बड़ा मसला नहीं है। हम लोग ब्लैक लिस्ट में नहीं हैं। जब हम लोग स्पैम ईमेल भेजते रहते हैं ना लोगों को, जो कहते हैं लोग ईमेल मार्केटर जो स्पेशली करते हैं, 10 लाख 20 लाख ईमेल्स का डाटा डाउनलोड किया, उन्हें स्पैम ईमेल भेज, उन्हें ईमेल भेजने लग गए, तो आपके स्पैम ट्रिगरिंग स्टार्ट हो जाती है। वो ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई ब्रोकन लिंक नहीं है हमारी ईमेल के अंदर। मतलब कि सारा कुछ बता रहा है, 10/10 हमारी ईमेल है, हमारी परफेक्ट टू गो। इट मीन कि जब हम लोग ये वाली ईमेल थी, इसी वाली ईमेल क्योंकि देखिए उन्होंने क्या किया, टेक्स्ट बेस्ड ईमेल है। सी, मैंने क्या कहा था, इमेजेस नहीं होनी चाहिए, देख रहे सारी टेक्स्ट बेस्ड ईमेल इन्होंने अपनी लिखी हुई है। तो अगर एक इमेज भी हो जो छोटी सी, तो खैर है, प्रोडक्ट की इमेज तो दिखानी पड़ती है ना। ठीक है। इसका क्या फायदा है कि जब आप लोग अपनी ईमेल अब लोगों को भेजोगे, देर आर 99% चांस कि वो उनके इनबॉक्स में आएगी, क्योंकि आप लोगों को खुद को भी पता है कि जो लोग, जो ईमेल इनबॉक्स में नहीं आती, जो स्पैम में आती हैं, या प्रमोशंस में आती हैं, या सोशल में आती हैं, आप लोग पता नहीं कितने अरसे बाद जाके वो टैब खोलते हो, और खोलने के बाद सीधा डिलीट ही करते हो। ठीक है, आप लोग इन्हें डिटेल में नहीं करते।
नहीं पढ़ते हैं, ऑब्वियसली बात है। बहुत कम लोग हैं जो ये वाली डिटेल ये वाली भी पढ़ते होते हैं। तो आप लोगों ने इसलिए ट्राई करना है कि आप लोगों की ईमेल स्पैमिंग कम से कम हो, और आप लोगों का जो स्कोर है वो 10/10 है। वंस इज डन, तब आप यहाँ पे रिव्यू पे क्लिक करके अपना टाइम सेलेक्ट कर सकते हो कि किस टाइम आपने भेजनी है। और ज्यादा अच्छा टाइम है शाम का टाइम। आप लोगों ने ट्राई करना है कि शाम को अपनी ईमेल भेजो, वन टाइम वाली जो होती है, क्योंकि उस टाइम बंदे फ्री भी होते हैं ज्यादातर जो कस्टमर है आपका। और वो ज्यादा चांसेस होता है कि वो मोबाइल चला रहा होगा, जैसे ही ईमेल का नोटिफिकेशन आएगा वो जाके ईमेल को देख लेगा। ठीक है। 1 सेकेंड। ये होगी आप लोगों की वन टाइम ईमेल। अब हम चाहते हो कि आप लोगों ने कुछ ऐसी ईमेल भेजनी है, फॉर एग्जाम्पल एक बंदा जो आपको ऐड टू कार्ट करता है या चेकआउट करता है, लेकिन चीज परचेज नहीं करता, उसे ऑटोमेटिकली ईमेल चली जाए। तो वो आप लोगों ने कैसे करना है, मैं वो आप लोगों को करके दिखाता हूँ। वो होती है ऑटोमेशन, ये वन टाइम ईमेल्स होती हैं, जो एक दफा आप लोगों ने सेलेक्ट किया और वो एक ही दफा सेंड होगी, और किसी को भी वो सेंड नहीं होंगी। लेकिन कुछ होती हैं जो ऑटोमेटिक ईमेल्स होती हैं। जैसा ये देखिए, चेकआउट के ऊपर अगर कोई बंदा कस्टमर छोड़ के चला गया, चेकआउट तक आया लेकिन वापस चला गया, तो उसे ईमेल भेजना, किसी ने ऐड टू कार्ट किया उसे ईमेल भेजना, तो ये आप लोग कर सकते हो। ये होती है ऑटोमेशन। तो हम लोग यहाँ पे क्रिएट ऑटोमेशन पे क्लिक करेंगे। हम किन लोगों को भेजना चाहते हैं, वो लोग जो बटन ऐड कार्ड करते हैं। यहाँ पे सारे ऑप्शन आ रहे हैं, यू कैन सी कि आप लोगों ने किस तरह के बंदे को अपनी ईमेल भेजनी है। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हो कि यार एक बंदा जो है पोस्ट परचेज थैंक यू, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बंदा हमसे चीज परचेज करके चला जाता है, फिर हम उसे कोई थैंक यू भेजना चाहते हैं, या हमसे कोई बंदा एक चीज परचेज करके गया, ठीक है, हम उसे कोई और प्रोडक्ट की ईमेल भेजना चाहते हैं कि यार ये वाला प्रोडक्ट भी परचेज कर लो, जिसे अपसेल कहते हैं, तो वो भी कर सकते हो। कि बंदा जो ऐड टू कार्ट करके छोड़ के चला गया, उसे ईमेल भेजो कि यार 10% ऑफ ले लो, लेकिन ऐड टू कार्ट अपनी चीज परचेज कर लो। या वो लोग जिन्होंने चेकआउट करके छोड़ दिया और चीज परचेज नहीं की, उन्हें भी आप लोग कर सकते हो। तो ये सब कंप्लीट प्री बिल्ट फ्लोज बने हुए हैं, जो आप लोगों ने जो सॉरी जो आप लोग यूज कर सकते हो। ठीक है। आपके ऊपर है कि आप लोगों ने किस तरह करना है। अपने कस्टम भी आप लोग वैसे बना सकते हो, लेकिन कस्टम में इतना रिकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि उनकी इतनी जरूरत ही नहीं पड़ती। ज्यादातर आप लोग को इसी की जरूरत पड़ती है, वही आप लोगों के लिए काफी है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मैं बटन कार्ट वाली के लोग, कस्टमर आया उसने बटन कार्ट किया और चला गया, तो आप लोग क्या करोगे। यहाँ पे देखो रिक्वायर्ड एप्स पे क्या आ रहा है, शॉपिफाई ईमेल की ऐप आ रही है। कभी कभी ना यहाँ पे फ्लो भी लिखा था, फ्लो को इंस्टॉल करना है, तो यू कैन आल्सो इंस्टॉल द फ्लो है, वो भी फ्री होती है, पैसे नहीं होते उसके भी। ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है, टर्न ऑन ऑटोमेशन के ऊपर क्लिक कर देना है। करने के बाद देखिए अभी यहाँ पे काफी ज्यादा आ गई हैं। ये वाली बीमारी है, हाँ अभी वाली हमारी ये है लेटेस्ट। 1 मिनट, इस तरह नहीं होता ये बात है कि इसे मैं डिलीट करूँ। इसे मैं डिलीट करता हूँ। कोई और बनाते हैं, चेकआउट वाली नहीं बनाते, कोई और बनाते हैं। लेट्स से ये वाली बनाते हैं, फॉल्स परचेज अपसेल वाली। आप जिस तरह बता रहे हैं कि शॉपिफाई फ्लो के नाम से हमें ऐप इंस्टॉल करनी पड़ेगी, इंस्टॉल पे मैं क्लिक कर देता हूँ, ये वन टाइम करनी होती है। हो गई इंस्टॉल, दैट्स इट, यूज टेम्पलेट। ठीक है, ये हमारी एक ऑटोमेशन क्रिएट हो गई है। अब ये देखें पूरी ऑटोमेशन बताई हुई है कि कोई बंदा आया उसने ऑर्डर पे किया, जैसे कस्टमर के वो मैं वेरीफाई कर रहे हैं, उसके 14 दिन बाद 14 डेज वो वेट करेगा, उसके बाद ये ईमेल भेज देगा। सी, ये पूरी की पूरी एक ईमेल बनाई हुई है उन्होंने कि भाई एक और प्रोडक्ट भी आप हमसे परचेज कर लो। यू वांट एडिट इट, सिंपली एडिट ईमेल पे क्लिक करो। और आप जिस तरह अभी हम लोगों ने ये ईमेल डिजाइन की थी, आप यू कैन आल्सो डिजाइन दी। ओके, अप टू यू, करना चाहो नहीं करना चाहो आपके ऊपर है, बट ट्राई के जितना ज्यादा सिंपल हो सके उतना ज्यादा आप लोगों ने सिंपल रखना है अपनी ईमेल्स को, ताकि आप लोगों का जो स्पैम को स्कोर है वो एटलीस्ट 9+ रहे। 10/10 बहुत कम ईमेल्स का होता है, अगर एक भी ईमेल यूज कर लो तो 10/10 नहीं मिलता। तो 9+ होना चाहिए, दैट्स आल्सो अ वेरी गुड। तो आप लोग वो कर सकते हो। ठीक है।
और जब जब कोई बंदा चीज परचेज करेगा और आप लोग उसका ऑर्डर मार्क करोगे पेड, या ऑटोमेटिकली पेड हो जाएगा। तो उसके 14 डेज के बाद उस बंदे को ये वाली ईमेल ऑटोमेटिकली चली जाएगी। ओके, गॉट इट। इस तरीके से आप लोग ईमेल मार्केटिंग करते हो, बेसिक्स हैं ये, डिटेल में नहीं है। और इतना ही आप लोगों के लिए काफी है। पिक्सल कनेक्ट करना बता दें, वो फहद आज आए, उसे मैंने कहा था कि अपना स्टोर लेके आए। फहद आप आज, आपके पास है वो अपना शॉपिफाई स्टोर और बिजनेस मैनेजर? नहीं है तो मैं आप लोगों को करके दिखा दूंगा अपने पास ही, मेरे में वो कोई इशू नहीं है। सर भाई ने कर लिया था, चलो ठीक है, मैं अपने पास स्टोर से आप लोगों को करके दिखा दूंगा। ठीक है, इश्यूज वगैरह रात 11 बजे डिस्कस करेंगे, अभी नहीं। ठीक है, ये हो गया हमारे पास ईमेल मार्केटिंग, और इतना आप लोगों के लिए काफी है। ठीक है, एज अ बिगिनर स्टोर ओनर आप लोगों के लिए इतना काफी है, इससे ज्यादा आप लोगों को जरूरत नहीं है। बट इन द लॉन्ग रन आप लोगों को ये चीज इन डिटेल में और प्रोफेशनल वे में करने की जरूरत पड़ेगी, और तब आप लोगों को किसी ईमेल मार्केटर को हायर करना पड़ेगा। ओके, उसके बाद हमारा टॉपिक आ गया SEO। यस, आज क्लास होगी 11 बजे वाली। ओके, अब हमारे पास जो अगला टॉपिक है वो है SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, टू रैंक ऑन नंबर 1 इन गूगल और एनी अदर सर्च इंजन, ऑर्गेनिक ग्रोथ। ठीक है, टेक्स टाइम। एसईओ होती है हमारे पास, हम लोग कहते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को। ये हम लोग करते हैं ताकि हमारी वेबसाइट जो है वो गूगल के ऊपर नंबर 1 पे आए, या एटलीस्ट फर्स्ट पेज पे आए। ताकि अगर कोई बंदा हमारे प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ भी सर्च कर रहा है, तो टॉप पे हमारी वेबसाइट उसके पास आ जाए और वो हमसे चीज परचेज कर ले। ये ऑर्गेनिक ग्रोथ कहलाती है। बट जिस तरह पेड मार्केटिंग है कि ऐड आज चलाए, आज या कल से आप लोगों को सेल आना स्टार्ट हो गई, इस पे ऐसा नहीं होता। इट विल टेक मंथ्स, एटलीस्ट 6 मंथ तो चाहिए ही चाहिए टू स्टार्ट गेटिंग ऑर्डर्स ऑर्गेनिकली। बट वही बात है कि इसके भी पेड अल्टरनेटिव हैं। लोग क्या करते हैं, पेड बैकलिंक्स वगैरह परचेज करते हैं। मैं बता दूं बैकलिंक क्या होता है, जिससे विद इन अ मंथ और 2 आप लोगों को सेल्स आना स्टार्ट हो जाती हैं। तो डिफरेंट वेज। ठीक है, तो हम लोग इसके अंदर, हमारे पास एसईओ के अंदर हमारे पास 3 तरह की एसईओ होती है, 3 टाइप ऑफ एसईओ। एक हमारे पास होती है ऑन पेज एसईओ, एक हमारे पास होती है ऑफ पेज एसईओ, एक हमारे पास होती है टेक्निकल एसईओ। ये हमारे पास 3 तरह की एसईओ होती है। ठीक है, टेक्निकल एसईओ बेसिकली क्या होती है, यहाँ पे इसमें उल्टा स्टार्ट करते हैं। वेबसाइट स्पीड, यूजर एक्सपीरियंस, इसे टेक्निकल एसईओ कहते हैं। जो कस्टमर को वेबसाइट कितनी जल्दी लोड हो रही है, लोड होने के बाद उसका जो कंटेंट है वो कितना जल्दी, कितना स्मूथली लोड हो रहा है कस्टमर के लिए, इजी रीडेबल है आपका कंटेंट, छोटे छोटे टेक्स्ट नहीं लिखे हुए कि कस्टमर को समझ ही ना आए कि लिखा क्या हुआ है। ये सब कुछ आता है टेक्निकल एसईओ के अंदर। ऑफ पेज एसईओ के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं कि हाउ मैनी वेबसाइट्स आर रेफरिंग टू यूर वेबसाइट। सिंपल वे में अगर कहा जाए कि दुनिया की और कितनी वेबसाइट्स आपकी वेबसाइट को रेफर कर रही हैं। मतलब कि फॉर एग्जाम्पल एक बंदा गया मेरी वेबसाइट के ऊपर, ठीक है, और मेरी वेबसाइट किसी और वेबसाइट को रेफर कर रही है, वो ऑफ पेज एसईओ कहलाती है किसी और वेबसाइट के लिए। मतलब कि एक बंदा फिर किसी और वेबसाइट पे जाता है, एग्जाम्पल के लिए वेबसाइट एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अच्छा, इसके अंदर हम लोग, हमारे कीवर्ड्स यूज होते हैं जिन्हें हम लोग एंकर्स कहते हैं। थोड़ी सी चीज कुछ लोगों के लिए थोड़े से डिफिकल्ट हो जाएंगे वर्ड यूज, फर्स्ट टाइम भी सुने होंगे, बट जो है वो यही है। ठीक है, आज मैं खुद भी इस बारे में सर्च कर रहा था, BYD इतना। एक मिनट, एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल एक बंदे ने ये सर्च की, ठीक है, तो हमारे सामने ना कुछ वेबसाइट्स आ जाती होती है। जैसे ये पाकविल की वेबसाइट है। अब देखें ये ना, क्या करेंगे, पाकविल वाले BYD वालों को भी रेफर करते होते हैं, मे बी यहाँ पे इन्होंने कहीं पे किया हो।
BYD को कहीं पे इन्होंने टैग, मतलब कि अगर आप एक वेबसाइट पे जाओ और वो किसी और वेबसाइट को टैग कर रहे हो, उससे वो ऑफ पेज एसईओ के अंदर आता है। मैं देख लूं कहीं पे इन्होंने किया हो। नहीं किया हुआ। इन्होंने अपने आप को ही हर जगह टैग किया हुआ। ये अपने आप को टैग करना ऑन पेज एसईओ में आता है। यहाँ पे देखा ना एग्जांपल के लिए, जैसे यहाँ पे अगर मैं माउस लेके आऊँ तो नीचे अगर आप देखें तो यूआरएल के अंदर भी पार्क व्हील लिखा है, मैं इस पे क्लिक करूंगा तो पार्क व्हील के ही किसी पेज पे ओपन हो को पे चला जाऊंगा। ये ऑन पेज एसईओ होती है। मगर इस पे भी कहीं क्लिक करूंगा तो पार्क व्हील के पेज पे ही चला जाऊंगा। दिस इज ऑन पेज एसईओ। ठीक है। इसे लिंक बिल्डिंग भी कहते हैं वैसे। लेकिन वही बात है, मैं थोड़ा सा डिफिकल्ट टर्म्स वैसे यूज करना नहीं चाह रहा कि आप लोगों के लिए मसला ना हो जो बिल्कुल जीरो है। बट लेट मी चेक कि किसी और को रेफर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। नहीं, ये हर जगह पे अपने आप को ही रेफर कर रही है। यस, किसी और की वेबसाइट पे जाके वही ऑफ पेज ऐसी हुई है ना, किसी कोई और वेबसाइट आपकी वेबसाइट को रेफर करे, वो ऑफ पेज ऐसी हुई, सिंपल इज दैट। ठीक है वो। वन सेकेंड। कोई वेबसाइट मिल जाए ना हमें। लेकिन ये तो लिंक्डइन पे आ जाएगा। वन सेकेंड। लेट मी सी, नहीं ऐसा नहीं है। हाँ, इस तरह कर लेते हैं। मैं अगर ये चीज लिखता हूँ ना, बेस्ट फॉर मार्केटिंग एजेंसी, देयर आर कपल ऑफ वेबसाइट्स जो आ जाएंगे। जैसा ये एक वेबसाइट है ना, 27+ डिजिटल मार्केटिंग वेबसाइट टेम्पलेट्स आ जाती हैं। तो इस ये वाला पेज ना और वेबसाइट्स को भी कर रहा होता है अक्सर। बेस्ट शॉपिफाई थीम्स। हाँ। हाँ, ये देखो। अब ये एक वेबसाइट है, रेफरल कैंडी.com के नाम से है। लेकिन इन्होंने यहाँ पे जो लिंक दिया हुआ है वो दिया हुआ है टेम्पलेट मॉन्स्टर का। और उस पे जो लव लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है शॉपिफाई थीम्स। अब इस सिनेरियो में जो ये वाली वेबसाइट है, ये समझ लें कि क्या है। होस्ट वेबसाइट क्या है, वो ये है। ठीक है। एंकर जिसे हम कहते हैं कीवर्ड भी। कीवर्ड क्या यूज हो रहा है, शॉपिफाई थीम। ठीक है। और बैक लिंक टू आवर वेबसाइट क्या है, ये वाला, ये। अब इसका फायदा क्या होता है, गूगल हर वेबसाइट को एनालाइज कर रहा होता है हर टाइम। तो होता क्या है कि वो जब इस वाली वेबसाइट पे आएगा, ठीक है, वो देखेगा कि शॉपिफाई थीम्स के ऊपर ये वाला यूआरएल है। इट मींस गूगल ये समझेगा कि अगर कोई बंदा सर्च करे शॉपिफाई थीम्स तो मुझे ये वाला लिंक उसे दिखाना चाहिए। ओके। दिस इज व्हाट ऑफ पेज एसईओ मीन। और इसे कीवर्ड्स कहते हैं, इन्हें कीवर्ड्स या एंकर्स कहते हैं। जो हम लोग चाहते हैं कि कोई भी बंदा जिस बारे में सर्च करे तो हमारी वेबसाइट ऊपर ऊपर आए, तो हम लोगों को अपनी वेबसाइट्स के लिंक्स किसी और वेबसाइट्स पे उस कीवर्ड के ऊपर पेस्ट करने पड़ेंगे। ठीक है। देयर आर कपल ऑफ वेज, आप किसी को पैसे देके भी करवा सकते हो। ठीक है। कुछ फ्री में भी लोग कर देते होते हैं, कुछ वैसे ही रेफर कर देते होते हैं। तो दीज आर थिंग्स जो विच यू कैन चूज। हाउ टू गेट बैकलिंक्स ऑफ, होते हुए बैक उधर वेबसाइट की है ना। यू कैन पे साइट ओनर। ओके। यू कैन क्रिएट अदर वेबसाइट्स लिंक ऑन योर वेबसाइट टू गेट अ बैकलिंक
इन रिटर्न कि आप किसी और का बैकलिंक अपने पास बनाओ, उसे बोलो कि देखो तुम्हारा बैकलिंक मैंने बनाया है, चलो मेरा बैकलिंक आप अपनी वेबसाइट पे डाल दो। दिस इज ऑल्सो यू कैन डू। और समवन विल क्रिएट अ बैकलिंक फॉर यू फ्री ऑफ कॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक आर्टिकल लिख रहा हूँ किसी चीज के बारे में, लेट्स से टॉप 10 मार्केटिंग एजेंसीज ऑफ इस्लामाबाद, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। और मुझे पता है कि यार आपकी मार्केटिंग एजेंसी अच्छी है, और आपने बेशक मुझे कॉन्टैक्ट नहीं किया हुआ, तो आई कैन ऑल्सो अपलोड योर लिंक ऑन दिस। तो दिस इज अ फ्री वे ऑफ गेटिंग अ वेबसाइट। ये लेकिन ये बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। लाइक अगर आप ऑलरेडी एक वेल एस्टेब्लिश ब्रांड हो, तो फिर लोग आपको लिंक्स खुद ही दे देते होते हैं। ये बहुत ही कॉमन चीज रीजन है, वजह है, मगर जो सर वे है टू गेट बैक लिंक ऑफ योर कंपेटिटर, सॉरी बैक लिंक फ्रॉम योर फ्रॉम अदर वेबसाइट्स। मेरी तरफ लाइट का इशू, अच्छा सॉरी, आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। यस, ब्लॉगर वेबसाइट पे बड़े बैकलिंक्स होता है, वो उनको के ब्लॉगिंग वेबसाइट का काम ही बैकलिंक से चल रहा होता है। ओके, सो इस तरह आप लोगों को बैकलिंक्स मिलते हैं। अच्छा, अब आप कहेंगे सर हम किस कीवर्ड का बैकलिंक बनाएं? तो देयर आर टूल कॉल्ड सेमरश। यहां से आप लोगों ने बैकलिंक्स निकालने, कीवर्ड्स निकालने हैं यहां से, टू फाइंड द बेस्ट कीवर्ड्स टू क्रिएट बैकलिंक्स। गो टू, ये पेड टूल है, मैं पहले पहले बता दूं, फ्री नहीं है। ठीक है, यहाँ पे मैं अपने कीवर्ड के बारे, अपनी एजेंसी के बारे में लिखूंगा, मार्केटिंग एजेंसी। ठीक है, और मैं इसे करता हूँ पाकिस्तान, क्योंकि बंदा पाकिस्तान में मार्केटिंग एजेंसी रिसर्च करे तो देखो मुझे बता रहा है कि मंथली सर्च वॉल्यूम क्या है, 3600। और डिफिकल्टी क्या, 49। ट्राई कीजिएगा जिस तरह डिफिकल्टी 30 से कम होनी चाहिए, बट ऑब्वियसली बात है बहुत कम, बहुत मुश्किल है 30 से कम मिलना, क्योंकि पाकिस्तान कितना कोई बड़ा मुल्क है, लोग इतना कोई सर्च नहीं करते। ठीक है, अब यहाँ पे इतना एक कीवर्ड आ रहा है, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी नियर मी, मंथली सर्चेज आर 1300, लेकिन कीवर्ड डिफिकल्टी क्या है, सिर्फ 25। सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी 1300 सर्चेज, और डिफिकल्टी क्या है, 28। इन सब में देखो कि 30 से करीब करीब डिफिकल्टी किसकी है, 30 या 30 से कम, ये वाली है। ये दो कीवर्ड ऐसे हैं जिनके ऊपर डिफिकल्टी कम है। डिफिकल्टी का मतलब बहुत कम लोग इन कीवर्ड्स को, इन इन कीवर्ड्स पे अपने बैकलिंक्स बना रहे हैं, लोग कम, बहुत कम लोग बना रहे हैं। तो मेरे पास अपॉर्चुनिटी है कि मैं इन दो कीवर्ड्स के ऊपर अपने बैकलिंक्स बनाऊं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग मेरी वेबसाइट्स पे भी आए, और गूगल जब भी ये कोई बंदा सर्च करे गूगल के ऊपर, तो मेरी वेबसाइट उनके सामने आ जाए। ठीक है, ये तो हो गया डायरेक्ट बैकलिंक्स हो गया, ये तो हो जाता है हमारे पास। अच्छा, वो वैसे ऑन पेज के अंदर आता है। इस तरह आप लोगों ने बैकलिंक्स ले लेने हैं। देर आर डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर बहुत सारी वेबसाइट टूल्स भी हैं जो आप लोगों को बैकलिंक्स बना के देते हैं, बट वो जो बैकलिंक्स होते हैं ना, वो इतने कोई हाई क्वालिटी के नहीं होते। वो रोबोटिक जनरेटेड आर्टिकल होते हैं, बॉट जनरेटेड बैकलिंक्स होते हैं, तो उनका इतना एज सच कोई फायदा नहीं होता। ठीक है, तो आप लोगों ने भी उन टूल्स को, वैसे पहले मैं रिकमेंड खुद भी करता होता था वो वाले टूल्स, बट अब मैं वो वाले टूल्स रिकमेंड नहीं करता। तो आप लोगों ने भी उन टूल्स की तरफ फिलहाल नहीं जाना, ट्राई करने के ऑनर्स को। और जो एक अच्छी वेबसाइट होती है ना, अब बात होती है कि सर किस वेबसाइट के ऊपर हम लोग अपना जो है बैक लिंक परचेज करें, किस वेबसाइट के, जो हाई अथॉरिटी वाली वेबसाइट होती है। यू नीड बैक लिंक्स फ्रॉम वेबसाइट विद हाई डीए पीए। डीए मतलब डोमेन अथॉरिटी, पीए मतलब पेज अथॉरिटी। ओके, जिनका हाई डीए पीए होगा, आपने उन्हीं को ही क्या करना है, अपने पास सिलेक्ट करना है। वो कहते हैं सर हाई डीए पीए कैसे देखा जाए, सैमरश बता देगा। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ वेबसाइट कॉल्ड इलो। इलो को आप लोग डोमेन ओवरव्यू में सर्च करोगे, तो यहाँ पे इनकी डीए पीए भी आ जाता है, डोमेन अथॉरिटी। वैसे मिनिमम डीए 30 तो होना चाहिए ना, 30 30 दोनों होने चाहिए कम से कम। यहाँ पे
ये अथॉरिटी स्कोर, ये देख रहे हैं? ये इनका अथॉरिटी स्कोर है। ये डोमेन अथॉरिटी होती है। यहाँ पे कहीं पे होगा DAPA, वन सेकेंड, चेक डोमेन DAPA, प्री डोमेन अथॉरिटी चेकर। यहाँ पे देखते हैं कि इनकी क्या अथॉरिटी है। ये देखिए, इनकी डोमेन अथॉरिटी 23, स्पैम स्कोर इज 4 पड़ा, स्पैम स्कोर 10 से नीचे होना चाहिए, ठीक है। ये देखिए, इनकी डोमेन अथॉरिटी क्या है, 23 है। लेकिन इनकी पेज अथॉरिटी देखिए 41 है, कि मतलब कि पेज कितना ऑथराइज है गूगल की नजर में, कि पेज कितना कोई अच्छा है। ठीक है। और इन्होंने ये देखो किन किन डोमेन से अपने आप को लिंक बिल्ड की हुई है। GOGGL, ये वैसे गूगल वालों की है। इस डोमेन से इन्होंने लिया हुआ है, जिसका DA क्या है, 95। पिन का DA से ये लोग रेफर ले रहे हैं, उसका 94 है। सिक्योर सर्वर डॉट नेट पे ले रहे हैं, अप टू डाउन से ले रहे हैं, Sony.com से ले रहे हैं, ask.com से ले रहे हैं, एप्टो एप्टोइड.com के डिफरेंट डोमेन्स हैं जो एलो वालों को रेफर कर रही हैं। और इन सबके DA चेक करो कितना है, 86, 88, 92, 92। मतलब कि आप लोगों को भी इन डोमेन्स के ऊपर कांटेक्ट करके, ऑब्वियसली बात है, बहुत महंगा पड़ेगा। Pinterest पे तो आप लोग खुद भी बना सकते हो, ठीक है, लेकिन बाकी डोमेन्स आप लोग को बड़ी महंगी पड़ सकती हैं, कि आप लोग ने इनसे वो बैक लिंक्स लेने हो, लेकिन इनकी अथॉरिटी काफी ज्यादा स्ट्रांग होती है। और जब जितनी ज्यादा DA होगा, उतना ज्यादा अच्छा है। अब बात आती है कि हाउ मच DA PA किसी भी वेबसाइट का कितना होना चाहिए। एटलीस्ट 50 DA तो होना चाहिए, एंड एटलीस्ट 60 PA, पेज अथॉरिटी एटलीस्ट इतनी होनी चाहिए। ओके। कमेंट बैकलिंक्स किसी काम के नहीं होते। अच्छा, बैकलिंक भी नहीं, हमारे पास दो तरह के होते हैं, वैसे मैं इतना डिटेल में जाना नहीं चाह रहा था, आप लोगों के लिए मसला ना हो, कुछ लोगों के लिए। लेकिन हमारे पास दो तरह के बैकलिंक, टू टाइप ऑफ बैकलिंक्स। डू फॉलो, नो फॉलो। ये वर्थ जीरो, यू नीड दीज। आपको डू फॉलो बैकलिंक चाहिए, आपको नो फॉलो बैकलिंक नहीं चाहिए। नो फॉलो बैकलिंक बेसिकली क्या होता है, कि गूगल को पता था कि भाई इस बैकलिंक को एनालाइज ना करो, अपनी किसी भी डोमेन की रैंकिंग में यूज ना करो। डू फॉलो बैकलिंक हर काम का होता है, और कमेंट्स के जो बैकलिंक होते हैं वो नो फॉलो होते हैं। ठीक है। किसी भी बैकलिंक को फाइंड करने का तरीका क्या है, वो डू फॉलो है या नो फॉलो है। इंस्पेक्ट पे जाओ, यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ पे लिखा आता है फॉलो, नो फॉलो, डू फॉलो। नो रेफरल, बस यहाँ पे लिखा तो होता है, लेकिन उन्होंने लिखा नहीं हुआ डू फॉलो नो फॉलो ना। नो रेफरल लिखा हुआ है इन्होंने, बट देयर इज नथिंग लाइक डू फॉलो नो फॉलो। नो रेफरल वर्सेस नो फॉलो। नो रेफरल, नो ओपनर, नो फॉलो एट्रीब्यूट्स इज नो फॉलो, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन। अच्छा, नो रेफरल पे लिखा हुआ है कि लिंक इज फॉलोड, लेकिन नो, मगर थोड़ी सी में भी इन्होंने चीजें चेंज कर दी हो, बट होती दो तरह के बैकलिंक है, नो फॉलो, डू फॉलो। और जब भी आप लोगों ने किसी वेबसाइट को कांटेक्ट करना है, आपने कहना है कि भाई हमें डू फॉलो बैकलिंक चाहिए, नो फॉलो बैकलिंक हम लोगों को नहीं चाहिए। कीप दैट इन योर माइंड, क्योंकि नो फॉलो बैकलिंक का कोई फायदा नहीं है। वो बेशक आप लोगों को फ्री में भी मिल रहा हो, तब भी लेने की जरूरत नहीं है नो फॉलो बैकलिंक। नहीं, ये नो रेफरल ही लिखा आ रहा है, मे भी चेंज हो, लेकिन ये काम यही होता है, नो फॉलो डू फॉलो बस। ठीक है। आज का लेक्चर थोड़ा सा टफ है, क्योंकि SEO इज आल्सो अ डिटेल
प्रॉपर, जिस तरह मार्केटिंग एक प्रॉपर एक फील्ड है ना, एसईओ ऑल्सो वो एक पूरी की पूरी फील्ड है। मैंने ट्राई करो जितना सम अप हो सके आप लोगों को बता सकूं, ताकि आप लोगों का काम हो जाए। ठीक है, एज अ स्टार्टिंग में जो बिजनेस ओनर के हिसाब से होता है। अब बात आती है, जो एक चीज हमारा टॉपिक रह गया था कि कनेक्टिविटी, के हाउ टू कनेक्ट शॉपिफाई विद योर बिजनेस मैनेजर। आप लोगों ने क्या करना है, क्रिएशन वगैरह तो हो गई थी ना, कि डोमेन वो पिक्सल वगैरह हमारा सारा कुछ बन गया था। बनाने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे फेसबुक सर्च करना है, शॉपिफाई एप्स पे आना है। पहले मैं बल्कि डिलीट कर देता हूँ, ज्यादा आसानी रहेगी। यहाँ पे आप लोगों ने यहाँ पे सर्च करना है फेसबुक, और ऐप स्टोर पे चले जाना है। यहाँ पे जाने के बाद इस वाली ऐप को आप लोगों ने इंस्टॉल कर लेना है, फेसबुक एंड मार्क इंस्टाग्राम के नाम से जो है। इंस्टॉल। यहाँ पे आप लोगों ने ये गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करना है, कनेक्ट अकाउंट पे क्लिक करेंगे, अपना फेसबुक अकाउंट जहाँ पे आप लोग का बिजनेस मैनेजर बना हुआ है उसे लॉगिन करेंगे और कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू एड्स चुए, मैं जो भी आपकी प्रोफाइल का नाम होगा वो। यहाँ पे आप लोग अपना बिजनेस मैनेजर सिलेक्ट करना, जिस बिजनेस मैनेजर के अंदर आपके साथ आप लोग शॉपिफाई को कनेक्ट करना चाहते हो। ये मेरा वो वाला बिजनेस मैनेजर है। ठीक है, डाटा शेयरिंग को आप लोगों ने हमेशा मैक्सिमम करना है, सेव। और यहाँ पे आपके सामने वो पिक्सल, आप लोगों का जो पिक्सल है वो आप लोगों ने सिलेक्ट करना है। तो आई एम गोना सिलेक्ट माई पिक्सल। उसके बाद एग्री करेंगे टर्म, सबमिट फॉर रिव्यू, दैट्स इट। 1-2 मिनट वेट करेंगे, ये बार यहाँ पे ये कंप्लीट हो जाएगा। वंस इट्स कंप्लीटेड, आपका जो शॉपिफाई है वो आपके फेसबुक के साथ कनेक्ट हो जाएगा। सिंपल इज दैट। वेरीफाई करने का तरीका क्या होता है कि ये एक ऐप गूगल क्रोम की एक्सटेंशन है, मेटा पिक्सल हेल्पर के नाम से। इससे आप लोगों ने अपने पास इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, जब इसे अपने पास इंस्टॉल कर लेंगे क्रोम के अंदर, तो आप लोग किस वेबसाइट पर, अपनी वेबसाइट पर फॉर एग्जाम्पल चले जाएंगे, जिस तरह मैं ईलो पे जा रहा हूँ, इस तरह आप लोग अपनी वेबसाइट के ऊपर चले जाओगे तो यहाँ पे देख रहे हो क्या आ रहा है, मेटा पिक्सल, आप लोगों की पिक्सल की आईडी आ रही होगी, और पेज व्यू के साथ ग्रीन टिक बनाया है। इस तरह आप किसी भी प्रोडक्ट पेज को ओपन करोगे तो यहाँ पे देखो इवेंट ट्रिगर होने स्टार्ट हो जाएंगे। पेज व्यू के कोई भी पेज विजिट हुए, व्यू कंटेंट का मतलब कोई ना कोई प्रोडक्ट पेज को विजिट किया गया, फिर नीचे डिटेल आ रही होगी कि प्रोडक्ट कौन सा था, क्या कैटेगरी थी, कंटेंट की आईडी क्या है, कंटेंट का नाम क्या है, टाइप क्या है, करेंसी क्या है, वैल्यू क्या है, ईच एंड एवरीथिंग आपके सामने आ जाएगी। एड ब्लॉकर के अंदर किसी भी वेबसाइट को एड ब्लॉकर से हटाने के लिए सिंपली वहां पे पॉज पे क्लिक कर देना है कि इस वेबसाइट के ऊपर एड ब्लॉकर अप्लाई ना हो। जैसा मैंने यहाँ पे किया था, अगर एग्जाम्पल रिज्यूम किया, मैं चाहता हूँ कि इस वाली वेबसाइट के ऊपर एड ब्लॉकर ना लगा हो, क्योंकि एड ब्लॉकर अगर लगा होता है तो जो पिक्सल्स वगैरह डिसेबल हो जाती हैं। ओके, तो आप लोगों ने यहाँ पे क्लिक करना है और सिंपली पॉज ऑन दिस वेबसाइट के ऊपर क्लिक कर देना है, तो उस स्पेसिफिक वेबसाइट के लिए जो आपका एड ब्लॉकर है वो डिसेबल हो जाएगा। ठीक है, और याद रखिएगा, अगर आप लोगों का एड अकाउंट के ऊपर भी कभी भी आप लोगों ने जो है चेंज, जो कहते हैं ऐड अकाउंट के ऊपर भी आप लोगों को हमेशा ऐड ब्लॉकर डिसेबल रहना चाहिए। अब जिसका जो क्वेरीज वगैरह है वो मुझसे पूछ ले। शॉपिफाई की सेटिंग में ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो आई एम नॉट गोना रिपीटेड, आप जाकर लेक्चर देख लें आप। ठीक है, जिसका क्वेश्चन है हैंड रेस कर ले, जी अनमली, आस्क क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर वो मैंने पूछना था, मुझे अभी पूरे लेक्चर की तो आज समझ नहीं लगी, मैं उसको दोबारा से सुनूंगी। फिर कुछ ऐसी वेबसाइट्स होती हैं कि जिनमें हम ऑर्डर प्लेस कर देते हैं ना, तो उसके 1-2 दिन बाद वो जो चीजें उन्होंने परचेज की होती है उनके रिव्यू के लिए ईमेल आती है। सर यस, वो भी इसी तरह की सेटिंग यस, होती है उसकी? यस, वो तो ऑटोमेशन सर वो ऑटोमेशन चलती है सर। देखो हमारी अपसेल ऑटोमेशन थी ना,
तभी 14 डेज बाद ईमेल जा रही थी। वहां पे आप 14 डेज को चेंज करके 2 डेज कर दो। तो सर उसमें हम क्या चीज सिलेक्ट करेंगे, जैसे वो रिव्यू वाला कोई टेम्पलेट होगा कि वो हम खुद से कस्टमाइज करेंगे? आप ये वाला पोस्ट देखें, एक होती है जिस तरह हमारे पास है ना फर्स्ट परचेज अपसेल, उसके बिल्कुल साथ था पोस्ट परचेज थैंक यू की ईमेल की टेम्पलेट थी। जी। उस पे हाँ सिलेक्ट, जी। उसी के अंदर आप कस्टमर से पूछ लें सबमिट योर रिव्यू। हाँ सही है। जी। सही है सर, समझ आ गई। अच्छा सर, मैंने वो अभी मैसेज किया था सर, गूगल टैग एग्जिस्टेंस क्या होता है सर? गूगल टैग जिस तरह फेसबुक का मेटा पिक्सल होता है ना, इस तरह गूगल के लिए हम लोग गूगल टैग यूज करते हैं। सर वो मतलब कि इम्पोर्टेंट है वो, उसमें यस, इफ आप यू आर, मतलब अगर आप लोग गूगल एड्स चलाते हैं तो फिर आप लोग को उसके लिए है। एंड आल्सो फिर मेटा पिक्सल की एडवांस ट्रैकिंग के लिए भी गूगल टैग को यूज किया जाता होता है। अच्छा। जी। अच्छा सर, मेरा वो एक क्वेश्चन है सर, वो थोड़ा सा आउट ऑफ टॉपिक है, मैं सिर्फ डिस्कस करना चाहती हूँ आपसे, लेकिन वन मैं सेकेंड में 11 पहले, o'clock वाली। 1 सेकेंड में तो पहले टॉपिक वाले क्वेश्चंस कर लो, फिर मैं आप पे आता हूँ। जी है, चलिए ठीक है, थैंक यू। शॉपिफाई स्टोर की बैकएंड सेटिंग भी थोड़ा समझाते, समझाई तो है, पूरा 1 घंटे का लेक्चर दिया आपको इस पे। ओके। सर मेरे माय क्वेश्चन था, कैन वी यूज शॉपिफाई ईमेल ऐप टू हैंडल बिजनेस कस्टमर सपोर्ट? नहीं। ईमेल ऐप जैसे ईमेल सेंड करने के लिए होती है, ईमेल रिसीव नहीं कर के लिए नहीं होती, वो आपको अपनी ईमेल पे आती होती है। माय वेबसाइट हैज विजुअल स्टेबिलिटी ऑफ 0. सो दिस इज बिकॉज ऑफ एसईओ। देखो विजुअल स्टेबिलिटी ऑफ 0.1, देखिए ये टेक्निकल एसईओ वाली बात है। जो विजिबिलिटी होती है ना, मतलब कि आपका जो कंटेंट है वो लोड होते टाइम कितना कोई हिलता है, अपनी जगह पे आने से पहले कितना शिफ्ट होता है, वो विजुअल स्टेबिलिटी कहलाती है। ठीक है। तो जितना आप लोगों का स्टेबल होगा उतनी ज्यादा अच्छी बात होती है। ठीक है। एसईओ में जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना ज्यादा आप लोगों का जो टेक्निकल एसईओ पार्ट है वो अच्छा परफॉर्म करेगा। गूगल कहेगा ये सच बेटर यूजर एक्सपीरियंस वेबसाइट। ठीक है। और आप लोगों ने ट्राई करना है कि ये जो है, जो स्टेबिलिटी है वो जितनी कम हो सके उतनी आप लोगों ने करनी है। 0 to 0.1 इज गुड। ठीक है। 0.1 to 2.5 इज मॉडरेट। एंड एनीथिंग अबव 0.25 इज पुअर। तो आपका 0.11% है तो इज गुड। थोड़ा सा ज्यादा है बट ठीक है, इतना ज्यादा मसले की बात नहीं है। जी है ना। अब आप अपना क्वेश्चन पूछ ले, और आई थिंक किसी और का कोई क्वेश्चन नहीं है तो यू कैन आस्क। यस सर, सर वो हमने जो, सर वो जो मैंने आपसे बात की थी ना कि हमने वो बिजनेस पोर्टफोलियो अपना चेंज करना था, सर वो मैं कर रही थी, मुझसे पता नहीं क्यों मेरे ना फेसबुक पे जो मैंने पेज अपना बनाया था ना, उसकी एक्सेस मेरे अकाउंट से खत्म हो गई है। सर वो देखिए किसी तरह से भी ना मुझे समझ नहीं आ देखिए रही। ये छोटा सा टॉपिक तो है नहीं है, 11 बजे वाली पे डिटेल में पूछ लीजिएगा। नहीं ठीक है। सर, मैं सिर्फ आपसे ये कहना चाहती हूँ कि वो रिकवर हो जाएगा कि मुझे फेसबुक पे दोबारा से बनाना पड़ेगा? रिकवर तो हो जाना चाहिए। अच्छा सर, फिर मैं 11 o'clock डिस्कस करूँ? जी। सर आपने एक बार कहा चलिए। था कि जब प्लान बाय करते हैं तो एवरी सेकंड मंथ $20 देने पड़ेंगे। अगर कोड के थ्रू बनाते हैं स्टोर तो देन फी नहीं पड़ती। सर आप कोड वाला स्टोर बनाना सिखा देंगे प्लीज। कोड वाला स्टोर सीखने के लिए ना आपको वेबसाइट डेवलपमेंट का कोर्स करना पड़ेगा, 6 महीने का कोर्स होता है वो। और उसके लिए भी आपको पर मंथ होस्टिंग के पैसे देने पड़ते हैं। विजिबिलिटी, विजुअल स्टेबिलिटी बेसिकली होता है कि जब आपकी वेबसाइट कस्टमर के सामने लोड हो रही हो तो आपका जो कंटेंट है वो कितना हिलता है, कितना स्टेबल रहता है बेसिकली। तो वो आप लोगों का 0.1 से नीचे नीचे होनी चाहिए। यस, दिस इज योर लास्ट क्लास गाइस। जितने टॉपिक्स थे मैंने कवर कर दिए हैं। ओके। आप लोग फिर भी जो, और बाकी देखें अभी भी ना 10% भी बड़ी मुश्किल से हुआ होगा। बाकी चीजें एक्सपीरियंस से आती हैं। और उसके लिए आप लोगों के पास अगले 1 साल की मेंटरशिप है। उसमें आप लोग अपनी चीजें डिस्कस करते रहेंगे, जब साथ साथ करेंगे तभी आप बेहतर चीजों को कर पाएंगे। ओके। विजुअल स्टेबिलिटी कैसे चेक करते हैं? शॉपिफाई आपको जब थीम्स पे जाओ तो बता रहा होता है कि विजुअल स्टेबिलिटी आप लोगों की क्या है। एसईओ के लिए हम अगर किसी और वेबसाइट पे जाकर, जैसे ब्लॉगिंग वेबसाइट होती हैं, तो वहां पे अपना कंटेंट पोस्ट करके उस पे अपना लिंक दें, तो वो डू फॉलो लिंक है या नो फॉलो लिंक है। देखो, नेट ये वेबसाइट का जो ऑनर होता है ना, वो डिसाइड करता है कि जो लिंक्स होने चाहिए वो डू फॉलो होने चाहिए, नो फॉलो होने चाहिए। तो ये आप चेक करना पड़ेगा आपको विद वेबसाइट ऑनर। लेकिन 99% वेबसाइट ऑनर जो होती हैं वो नो फॉलो बैकलिंक बनाती हैं। जिस तरह सोशल मीडिया वेबसाइट के जो बैकलिंक्स होते हैं वो सारे नो फॉलो होते हैं, उनमें से कोई भी डू फॉलो बैकलिंक नहीं होता।
तो यू हैव टू चेक विद योर विद द वेबसाइट ओनर। सर हम आपसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ये 11 बजे क्लास में ही, बिकॉज परमिशन नहीं ली आपसे। देखें, आप लोगों को पहली क्लास में भी बोला था QA सपोर्ट 11 बजे वाली क्लास है फेसबुक के ऊपर, व्हाट्सएप सपोर्ट नहीं है। ओके, फर्स्ट क्लास में ये चीज़ आप लोगों के साथ क्लियर की गई थी। 11 PM वाली क्लास होती है, चलो वीक में एक दफ़ा नहीं होती, लेकिन 2 दफ़ा हर दफ़ा ही हो जाती होती है। ठीक है। और टीम मेरी वहाँ पे है जो आप लोग की क्यूरीज वैसे भी करती रहती है, ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स रिप्लाईज करती रहती है आप लोगों को। क्लास कब हुआ करेगी? 11 बजे वाली जिस तरह होती है वैसे ही हुआ करेगी, मंडे वेनसडे एंड फ्राइडे 11 PM। सर आपने प्रोडक्ट का भी नहीं बताया अभी तक, मैंने मैसेज किया है आपको। चले, आप 11 PM वाली कॉल पे ये मैं बता दूंगा आपको। सर मिनी अकाउंट की फीस क्या है, वो कौन सा अकाउंट है? मैं- अच्छा मिनिया, ओके ओके, वो जो जो एड्स पाए वगैरह का टूल है, ओके। उसकी आप लोगों को आई थिंक फीस, एक मिनट मैं आपको बताता हूँ उसकी फीस जो है ना, आई थिंक 20 20 पता नहीं $30 उसकी फीस है। 1 सेकेंड, उसकी प्राइसिंग में जाऊँ। नहीं सॉरी, $49 उनके पर मंथ स्टार्टिंग फीस है, $49। आई हैड अ ग्रेट एक्सपीरियंस विद यू, थैंक यू फॉर एवरीथिंग, यू आर वेलकम, आई जस्ट ट्राइड माय बेस्ट। सर प्रोडक्ट अप्रूवल के लिए 11 PM क्लास, यस आपसे ही करनी है, मैं ठीक सिलेक्ट की, वो आप मुझसे कंफर्म कर लीजिएगा 11 बजे की क्लास पे। ठीक है गाइस, फिर ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज। आज इंशाल्लाह आप लोगों के 3 लेक्चर मिसिंग है, इंक्लूडिंग टुडे। तो वो आप लोगों के साथ में जो है ना, आज रात ही सारे शेयर कर दूंगा। अल्लाह हाफिज। वेलकम।